बखरी सीएचसी या अनुमंडलीय अस्पताल निर्माण हेतु आंदोलन की रखी गई नींव। देखिए क्या कहते हैं उपस्थित प्रतिनिधि। अनुमंडलीय अस्पताल सीएचसी बनाने हेतु शकरपुरा ग्रामीण अब आंदोलन के मूड में देखे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव। रविवार को नगर परिषद की सामूहिक बैठक जो उमेश पाठक की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जहां अनुमंडलीय अस्पताल शकरपुरा पीएचसी परिसर में बनाने हेतु वृहद आंदोलन की नींव रखकर किया गया। जहां बैठक में पूर्व मुखिया सह पार्षद वार्ड नंबर 10 के मधुसूदन महतो, राम जन्म सिंह, अमरनाथ पाठक नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा, सुनील कुमार उर्फ पंकज सिंह पार्षद प्रतिनिधि, मंजूर आलम, शिवजी शाह, शैलेंद्र सिंह, संजीव कुमार, संजय कुमार सिंह उर्फ मंटून सिंह, प्रिंस परमार, पवन सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि राजू कुशवाहा, सुधीर कुमार, उप चेयरमैन प्रतिनिधि आदि लोग उपस्थित थे। आपका मैं हूं नीतीश कमल और मैं मौजूद हूं अभी बखरी अनुमंडल अस्पताल के नजदीक। आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बखरी में मौजूद हूं और यहां ताजा मामला है कि यहां पर जो सीएचसी बनाने की मांग की जा रही है, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो मांग की जा रही है, उस मांग को लेकर यहाँ के कुछ लोग लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस सीएचसी को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। अगर सीएचसी को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है तो यहाँ के लोगों की मांग है कि इसे कम से कम अनुमंडलीय अस्पताल का दर्जा दिया जाए और इसकी मांग कर रहे हैं लगातार लोग। तो आइए यहाँ के जो लगातार मांग कर रहे हैं यहाँ के कई समाज के यहाँ लोग, उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। हम फिर करेंगे, हम खुद संतुष्ट नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, याद करना पड़ जाता है। मौजूद हूं लगातार सीएचसी की जो मांग की जा रही है उनके बीच सारे जो यहाँ पर इस आंदोलन में लगातार हिस्सा रहे हैं उनके बीच में मौजूद हूं। और आइए इनसे पहले जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या मतलब सीएचसी की मांग जो की जा रही है, इनके द्वारा पूरा मामले को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं एडवोकेट मधुसूदन महतो, पूर्व मुखिया शकरपुरा और वर्तमान में वार्ड पार्षद नगर परिषद बखरी वार्ड नंबर 10। आज हम लोग यहाँ पर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं जिसमें सभी दल के लोग हैं और डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के प्रतिनिधि भी सभी लोग हैं, एक्स डिप्टी चेयरमैन, यानी तमाम प्रतिनिधि वगैरह भी वार्ड पार्षद लोग। हम लोग आपस में बैठ करके इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि लगातार हमारे इस क्षेत्र के साथ जो भेदभाव हो रहा है और हमारे साथ जो हकमारी हो रहा है, हम लोग इस पर बैठ के आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि हमारे कुछ व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि सीएचसी और पीएचसी में फर्क क्या होता है और आप इस चीज की मांग क्यों कर रहे हैं लगातार। हमारी मांग है कि सरकार ने जो योजना चलाई कि बखरी पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड किया गया और उसकी योजना धरातल पर आई, इसका टेंडर हो गया, नापी हो गया और उसके बाद ठेकेदार जब धरातल पर काम करने के लिए आया तो कुछ यहाँ के जो लोकल भू माफिया हैं जिनके पैरवी अप्रोच पर गलत तरीका से सीएचसी के निर्माण कार्य को रोक दिया गया, जिससे इस आसपास के तमाम आम जनता में, यहाँ के लोगों में, जनप्रतिनिधियों में इस बात को लेकर के काफी नाराजगी है और आक्रोश भी है कि आखिर सरकार का यह योजना है, इसको क्यों रोका गया। और जो तर्क दिया जा रहा है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम लोग इस पर बैठ करके लोकतांत्रिक तरीका से, शांतिपूर्ण तरीका से इसकी कानूनी और सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ने पर रणनीति हम लोग तैयार कर लिए हैं, जो हमारा चरणबद्ध तरीका से आंदोलन भी होगा और लड़ाई भी होगा। नहीं, वो तो सारी बात मैं समझ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप सीएचसी और पीएचसी में क्या फर्क होता है, इसको बताएं, जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पीएचसी तो पहले से मौजूद है, सीएचसी की मांग जो कर रहे हैं उसमें क्या कुछ अपग्रेड रहता है, क्या कुछ रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, सीएचसी जो होगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जी, उसमें 30 बेड का 60 बेड का जी 60 बेड का वो हॉस्पिटल का निर्माण होगा। आधुनिक सुविधा से लेस होंगे, आधुनिक तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टर रहेंगे और एक तरह का कहा जाए कि एक छोटा सा जो रेफरल हॉस्पिटल होता है, जो जिला सदर हॉस्पिटल होता है, उसका एक तरह का छोटी इकाई के रूप में काम करेगा, जहां सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। तो पीएचसी के अपेक्षा वो ज्यादा लाभदायक है,
वो ज्यादा लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए, आम लोगों के लिए पहुंच सुलभ होगा। जहां आसपास के ये हमारा दलित, महादलित बाहुल इलाका है, गरीबों का इलाका है, किसान मजदूर का इलाका है, जहां बिना किसी पैरवी पर, किसी पहुंच के आसानी से इलाज होता है, बिना परेशानी का लोग अपना जो है यहां पर दवा, दुख दर्द सब यहां पर लेने आते हैं और उसका उपाय करते हैं। इसके लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो सीएचसी है वो सबसे उत्तम रहेगा और ये सबसे ज्यादा लाभदायक होगा और उसका बनना इस क्षेत्र के लिए अभी वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सुनने में आया कि इसको कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, इसकी जानकारी है कि कहीं कहाँ इसको शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है? निश्चित रूप से उसका चिट्ठी भी हमने देखा है, बाजाबता है चिट्ठी कि इसको यहां से रामपुर, जबकि यहां से 5 किलोमीटर दूर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो इस इलाके का, जो अखंड सकरपुरा पंचायत है, जो अखंड सलोना पंचायत है, चखम्मीर पंचायत है, बखरी पूर्वी पंचायत है और बगल के बहादुरपुर जैसे छिलकोरी पंचायत के लोगों के साथ बहुत बड़ा ये अन्याय होगा, उनके साथ भेद होगा, उनके साथ हकमारी होगा। इसको ले जाने का षड्यंत्र रचा गया है। इसमें कुछ भू माफिया जो अंडरग्राउंड होकर के अपने अगल बगल के जमीन का कीमत बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के फेराम लगे हुए हैं, उन्हीं का साजिश है जो यहां से षड्यंत्र के तहत इसको शिफ्ट करने का प्रयास चल रहा है। और इस आंदोलन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आज तत्काल बैठक में हम लोग, अभी बैठक हमारी चल रही है, आज की अध्यक्षता हमारे उमेश पाठक जी कर रहे हैं। फिर इसमें हमारा संघर्ष समिति बनेगा, उसमें तय करेंगे कि कौन इनके संयोजक होंगे, कौन अध्यक्ष होंगे और ये कार्य रूप होगा। फिर आपको हम मीडिया ब्रीफ देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, सीएचसी और पीएचसी की जो मांग लगातार क्यों की जा रही है, इस पीएचसी को सीएचसी बनाने की मांग, उसके बारे में जाना। और आइए जानते हैं यहाँ की अध्यक्षता, इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे पाठक जी से कि क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जो तमाम बिहार में जितने भी पीएचसी थे, तमाम को अपग्रेड करने के लिए ऐसा दिशा निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में बखरी प्रखंड में जो पीएचसी था, इसका विधिवत टेंडर हो गया था। ठेकेदारों के द्वारा यहाँ आकर के उसकी नापी की गई थी, उसका जमीन पुर गया था। उसके बाद इसको किस तरह से रोका गया, अभी तक मुझे, हम लोग को इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है और हम लोग इसलिए इस पर प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसको पीएचसी को सीएचसी कैसे बने, इसके लिए हम लोग पदाधिकारी से बात करेंगे, अनुमंडल पदाधिकारी हो, माननीय जिलाधिकारी महोदय हो, और ये सारी समस्या उनके पास रखेंगे और बखरी पीएचसी को सीएचसी बनाने का काम करेंगे। तो अभी इस आंदोलन की बैठक की जा रही है, इसकी शुरुआत हो चुकी है? इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी इसका रूपरेखा और आगे जो होगा वो फिर हम आपको बतला देंगे। तो जैसा कि आपने पूरा मामला, मैंने आपको यहाँ पर अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताने का प्रयास किया। आगे इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, बिहार और बेगूसराय से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द बिहार न्यूज लाइव। धन्यवाद। क्या है पूरा मामला बताने का कोशिश करेंगे। देखिए, पीएचसी और सीएचसी, सबसे पहले ये सुन लीजिए, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, अब सीएचसी हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यहाँ पीएचसी अब रहने की बात ही नहीं है। बिहार सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पूरे बिहार में पीएचसी समाप्त करना है। अगर यह पीएचसी से सीएचसी नहीं होता है तो यह पीएचसी भी नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ की जनता की मांग है कि अगर पीएचसी नहीं रहेगा तब तो यह टीकाकरण केंद्र बन के रह जाएगा। और यहाँ इतना संसाधन है और यहाँ की इतना भूमि दाता जमीन दिए हैं, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ सीएचसी का जब टेंडर हो गया है तो सीएचसी होना चाहिए। दूसरी बात, मौखिक रूप से यह लोग लगा रहे हैं कि जहां अनुमंडलीय अस्पताल बन जाएगा वहां सीएचसी नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसी के लिए हम लोग एक लिखित आवेदन दिलवाए थे मंत्री महोदय के पास, जिन्होंने मंत्री महोदय ने दो मंत्री अपने डीएम साहब को चिट्ठी दिए। अगर ऐसा रहता तो निश्चित रूप से वहीं से कह देते कि निश्चित यहाँ की जैसा सीएचसी नहीं बनेगा। अगर अनुमंडलीय अस्पताल बन रहा है तो सीएचसी बनने का प्रावधान ही नहीं है, हम आपके चिट्ठी का आगे बढ़ाएंगे ना, इसी जगह क्लोज कर देंगे। दूसरी बात, अगर डीएम साहब अगर सीएचसी अनुमंडलीय एक जगह नहीं बनता तो लिखित आदेश देते कि जहां सीएचसी रहेगा वहां अनुमंडलीय बनेगा, इसलिए अनुमंडलीय बनेगा, सीएचसी नहीं बनेगा। हम लोग को गलत फहमी दे रहे हैं, संवादहीनता, यही एक कारण है और दूसरा कोई कारण है, भूमाफिया का हाथ है। बिहार से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार के एड विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें। संपर्क नंबर 8210130831, दूसरा नंबर 9534282179। फाउंडर CEO द बिहार न्यूज लाइव ऋषु राजपूत।